नमस्कार सभी को। इंडियन नेवी में बम्पर भर्ती आई हुई है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें अगर पद के बारे में देखें तो 1315 पद है। सैलरी अगर देखें तो 40,000। आईटीआई और 10वीं वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सिलेबस दिया गया है ये नॉन टेक्निकल पार्ट है। अगर आपको नॉन टेक्निकल का कोर्स चाहिए तो ऑप्टिक्स क्लास पे अवेलेबल है। इजीवे ग्लोबल ऐप ऑप्टिक्स क्लास प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आर्मी वाला सेक्शन है, इसमें जा करके आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा नेवी ट्रेड्समैन प्रैक्टिस इंडियन नेवी मास्टर कोर्स आपको दिख जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर देखें तो 2 सितंबर से बैच भी आ रहा है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट वाला। तो इसमें आप लोग इनरोल हो सकते हैं, नहीं तो कॉलिंग नंबर दिया गया है उस पर बात कर सकते हैं। अब इसमें जो डिटेल्स दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो भी डिटेल्स है इस वैकेंसी के लिए अगर देखें तो लगभग आईटीआई का सभी ट्रेड को मौका दिया गया है। बहुत सारा ट्रेड है, यानी रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी 2025। और दिक्कत इसमें यह है कि इसमें अप्रेंटिस मांगा है, तो अप्रेंटिस मांगा है तो सभी जगह से अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल एक्स नवल अप्रेंटिसेस। एग्जाम्पल में अगर देखें, नहीं तो इस तरह से एक्स अप्रेंटिसेस कहाँ कहाँ से, यार्ड ऑफ अप्रेंटिस स्कूल ऑफ इंडियन नेवी, नहीं तो आप ये बोल सकते हैं अप्रेंटिस कहाँ से, इंडियन नेवी से होना चाहिए, नहीं तो एयरफोर्स या आर्मी। यही 3 जगह से अगर कोई अप्रेंटिस किया है उन्हीं के लिए है। बाकी अदर जगह से अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए नहीं। फॉर्म भर रहे हैं लोग, दिक्कत हो रहा है, नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, तो पर्टिकुलर एरिया बाउंड कर दिया गया है इसमें। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो ये ट्रेड दिया, ये यार्ड दिया गया है। अलग अलग जो इसका यार्ड है या यूनिट है उसमें अलग अलग ट्रेड का कितना वैकेंसी है और कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लीकेबल हैं। और इधर कैटेगरी वाइज सीट दिया है, SC ST OBC NCL EWS जनरल और टोटल। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले ये एक्जुलरी यूनिट है, इसी तरह से सिविल वर्क यूनिट है, इलेक्ट्रिकल यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एंड गायरो यूनिट है। जैसे कि बताए थे अभी आपको कि ये आईटीआई का लगभग सभी ट्रेडों को इसमें मौका दिया गया है। तो जैसे ये एक्जुलरी यूनिट है ना, इसमें देखें तो आईसीए फिटर क्रेन, गलती समझना नहीं कि फिटर ट्रेड मांगा है, नहीं। फिटर क्रेन, क्रेन ऑपरेटर, ओवरहेड, स्टील इंडस्ट्री के लिए। मैकेनिक डीजल मांगा है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें अगर देखें तो टोटल कितना पोस्ट है, तो 49। बाकी आगे अगर देखें तो सिविल वर्क यूनिट में देखें तो मेसन का, मेसन बिल्डिंग, उसके बाद बिल्डिंग मेंटेनेंस टेक्नीशियन। इलेक्ट्रिकल विभाग में अगर देखें तो पावर इलेक्ट्रिशियन और फिर इलेक्ट्रोप्लेटर। ये सब जो ट्रेड है ये सब एलिजिबल है। इसमें अगर देखें तो इसमें 17 और इसमें कितना है, 172 सीट। बाकी अगर और भी देखें, चौथा सीरियल नंबर गायरो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट में, तो इसमें कंप्यूटर फिटर, ऐसा नहीं कि फिटर वाला, आईटी एंड ईएसएम, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, आईसीटीएसएम, कोपा और इलेक्ट्रॉनिक फिटर है, गायरो फिटर है, मैकेनिक रेडियो और रडार, एयरक्राफ्ट रडार फिटर है, रेडियो फिटर है, सोनार फिटर है, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें अगर देखें पैटर्न मेकर के है, माउल्डर का है और फाउंड्री मैन का है। ये सब आईटीआई की ट्रेड है, बहुत लोगों को पता नहीं रहता, इसलिए ना बोले कि ये इसमें लगभग सभी आईटीआई ट्रेड को मौका दिया गया। सीट आपको देखना होगा टोटल करके। हीट इंजन सेक्शन में अगर देखें तो इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल है, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मरीन डीजल, जीटी फिटर, मरीन इंजन फिटर। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट में अगर देखें तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले, एडवांस मैकेनिक, उसके बाद मैकेनिक मैकोट्रॉनिक्स, ये सब एलिजिबल है। मशीन वाले सेक्शन में अगर देखें या मशीन यूनिट में या जो विभाग है इसमें मशीनिस्ट, टर्नर, उसके बाद एडवांस मशीन टूल ऑपरेटर वाले अप्लीकेबल है, जिसमें अलग अलग ये टोटल पोस्ट दिया है, यहाँ से आपको देखना है। आगे की तरफ देखें तो मैकेनिकल जो डिवीजन है, मैकेनिकल यूनिट जो है इसमें फिटर इंतजार कर रहा था लोग, फिटर, मरीन इंजन फिटर, वेपन
वेपन फिटर, यानी इसमें जनरल फिटर, फिटर का मतलब जनरल फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मरीन इंजन फिटर कोई आईटीआई किया है वो भी करेगा, वेपन फिटर ये कर सकता है। इसमें टोटल पोस्ट कितना है 144 मैक्सिमम सीट है इसमें, ठीक। बाकी अगर देखें तो मैकेनिकल सिस्टम में पाइप फिटर, प्लम्बर, बॉयलर, बॉयलर मेकर और हॉट इंसुलेटर, टीआईजी, एमआईजी, वेल्डर, वेल्डर पाइप और प्रेशर वेसल। इसके बाद मैकेट्रॉनिक्स में अगर देखें तो ये जैसा जैसा विभाग है ना उसके अनुसार इसमें अलग अलग ट्रेड के बारे में दिया गया है पूरा डिटेल्स में, ठीक। कुछ और भी अगर देखें ट्रेडों के बारे में तो इस तरह से आपको मिल राइट विभाग में मिल जाएगा, मैकेनिक, मशीन, टूल्स मेंटेनेंस और मिल राइट, एमटीएम। उसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाले में, शिप बिल्डिंग में अगर देखें, वेपन्स इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो लगभग सभी ट्रेड को मौका दिया गया है। इधर सीट दिया गया है आपको, ठीक। इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 1266 प्लस 49 इतना वैकेंसी है सभी ट्रेडों को मिला करके। बाकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है इसमें, तो 10th पास, आईटीआई और अप्रेंटिस, यानी तीनों चीज होना चाहिए। और अप्रेंटिस भी पार्टिकुलर एरिया से ही होना चाहिए, हर जगह से अप्रेंटिस किया है वो मान्य नहीं है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड विद नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसके बाद शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द ट्रेड, जो भी ट्रेड दिखाया गया है उसमें अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। और मैकेनिक और इक्विवेलेंट विथ 2 ईयर रेगुलर सर्विस इन द एप्रोप्रिएट टेक्नीशियन ब्रांच ऑफ द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इसके अलावा क्वालिफिकेशन के लिए इसमें कुछ नोट पॉइंट लिखा है उसको देख सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग डेट तो बहुत पहले है, लास्ट डेट जो है ना इसका आपको याद दिला देते हैं, ये अंत में 2/9/2025 2 सितंबर को ख़त्म होने वाला है। तो जो लोग नहीं भरे ना अभी भी मौका है, भर सकते हैं। एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है, तो जनरल का जो एज है ना मिनिमम और मैक्सिमम 18 से लेकर के 25, ये यूआर वाले कैंडिडेट के लिए है जनरल का। बाकी अगर ओबीसी के लिए अगर देखें तो इसमें 3 साल छूट जोड़ लीजिए। ये जनरल का जो अपर एज है यानी 25 + 3 यानी 28 साल। और उसके बाद SC ST है, SC ST तो इसमें 5 साल का छूट जोड़ लीजिए, यानी 25 प्लस में 5 यानी 30 साल तक के जो भी कैंडिडेट होंगे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यही सब एज रिलैक्सेशन के बारे में चर्चा किया गया। PWD ESM वाले के लिए थोड़ा ज़्यादा ही एज रिलैक्सेशन है। बाकी ये जो सैलरी है 19,900 से लेकर के 63,200 तक रहने वाला है। और इसमें जो सिलेबस है कौन कौन सब्जेक्ट से पर्टिकुलर कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, ड्यूरेशन क्या है, इसके बारे में दिखाया गया है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसके लिए अगर देखें तो 30 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन देखें तो 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का है और इंग्लिश लैंग्वेज है 20 मार्क्स का है। ये प्योर नॉन टेक्निकल पार्ट है, इसके लिए शुरू में ही कोर्स बताए थे, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 100 मार्क्स का होगा और इसके लिए 2 घंटे का समय है। समझ मेरा चीज़। तो जो लोग अभी अप्लाई नहीं किए हैं अभी भी मौका है, इसको भर लीजिए जल्दी से। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आज, इतना ही। धन्यवाद।